हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सो भाई एसएससी जेई एसएससी जूनियर इंजीनियर की अगर मैं बात करता हूं सीबीटी 1 की, रिजल्ट तो दे दिया एसएससी ने, लेकिन अभी तक स्कोर कार्ड के कुछ पॉइंट्स दिख नहीं रहे और स्कोर कार्ड नहीं आ रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर स्कोर कार्ड कब तक देखने को मिलेगा, मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मैंने रैंक प्रेडिक्टर में चेक किया था, बट सीबीटी 1 के रिजल्ट की फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ रहा है। सर ऐसा क्या हो गया, मेरे मार्क्स कितने कम हो गए, या इस तरीके की चीजें बहुत सारे बच्चों के मन में। दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 129 एक्सपेक्ट किए थे रैंक प्रेडिक्टर में, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ऐसा उनका ये कहना है कि सर हमें एक बार चेक करना है कि कौन से ऐसा कोई ऑब्जेक्शन लग गया क्या, सर कैसा क्या हो गया जो हमारे मार्क्स हमारे फाइनल लिस्ट में नहीं आए। और ये हर बच्चे का एक अधिकार भी है कि उसको उसके फाइनल मार्क्स पता होने चाहिए। ये हर बच्चे का अधिकार है कि एसएससी जब अपने ऑब्जेक्शंस करवाता है तो हम लोग सब मिलकर ऑब्जेक्शन करते हैं, उसके बाद की एक फाइनल आंसर की भी देना बहुत जरूरी है। और उसके बाद की नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि हमारे रॉ मार्क्स कितने थे और हमारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हो गए। इसी को पूरी तरीके से पारदर्शिता, या मैं बोलूंगा पूरी तरीके से एक प्रॉपर तरीके का एग्जामिनेशन माना जाता है। लेकिन एसएससी ने इस बार ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लेट की हुई हैं। अगर आप लॉजिकली देखोगे, एग्जाम का डिले होना, फिर रिजल्ट का डिले होना, ऑब्जेक्शन के लिए मैं अगर बात करूं तो रिस्पॉन्स शीट भी डिले हुई थी, और कहीं ना कहीं इस बार इस नई वेंडिंग कंपनी ने स्कोर कार्ड भी डिले कर दिए। लेकिन कुछ बच्चों का यह कहना था कि सर ऐसा तो नहीं कि स्कोर कार्ड ही नहीं आएगा। तो उन सभी बच्चों को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपका स्कोर कार्ड आएगा। आज मैं वेट कर ही रहा था कि एसएससी का शायद स्कोर कार्ड आ जाए, बट देखिए 19 मार्च को अपडेट तो हुआ, लेकिन यहां जूनियर इंजीनियर का अपडेट नहीं हुआ। और यहां पर जो अपडेट हुआ है वो हुआ है फाइनल आंसर की विद कैंडिडेट स्कोर कार्ड, और ये हुआ है सीएचएसएल का। मैं आज मॉर्निंग से ही वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं 19 मार्च को स्कोर कार्ड आ जाना चाहिए। मैंने टीम से भी इस बारे में डिस्कशन किया था कि शायद अब टाइम हो गया, दे देना चाहिए। तो एसएससी ने अपडेट तो किया यहां पे, लेकिन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन वाले कैंडिडेट्स का अपडेट किया, जूनियर इंजीनियर का अपडेट नहीं हुआ। तो डेफिनेटली आप ये तो देख ही सकते हो कि भाई रिस्पॉन्स शीट भी आएगी, आप लोगों की कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स शीट भी आएगी, स्कोर कार्ड भी आ जाएगा, फाइनल आंसर की भी आएगी, एवरीथिंग एल्स यहां पर आप देख सकते हो, सारी चीजें यहां पर आती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्या आता है क्या नहीं आता। तो आप देख सकते हो यहां पे सारी चीजें ही आती हैं, और जेई का भी आएगा। जैसे हमको ये भी पता है कि सीएचएसएल का रिजल्ट पहले आया था, फिर जेई का आया था, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले सीएचएसएल का रिजल्ट आया था, फिर जेई का आया था। ऐसे रिस्पॉन्स शीट, स्कोर कार्ड भी पहले इनका आया है और आपका बाद में आएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। एसएससी देने के लिए बिल्कुल रेडी है, डिले जरूर कर दिया है लेकिन आएगा जरूर। अच्छा, स्कोर कार्ड देखते कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्कोर कार्ड देखने के लिए आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद अगर मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे, आप अपना यूजर नेम जो है, आपका जो भी आपका यूजर नेम है, उस यूजर नेम को आप यहां पर डालेंगे, आप पासवर्ड डालेंगे और एक अपना कैप्चा डाल देंगे। तो जैसे आप यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालोगे, लॉगिन करोगे, तो बहुत सारी चीजें ये बताएगा। आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने इस साल में कितने पेपर अपीयर किए हैं, बहुत सारी डिटेल आएगी। और उन्हीं डिटेल में से एक डिटेल होगी गेट योर स्कोर करके, जिसको आप स्कोर कार्ड बोलते हो। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सब आ जाएगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, रॉ कितने हैं, नॉर्मलाइज्ड कितने हैं, सेक्शन वाइज कितने हैं, मतलब रीजनिंग में कितना है, जीएस में कितना है, और फाइनली आपका टेक्निकल में कितना है। ये सारी चीजें एसएससी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा। उस बेसिस पर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपनी बढ़िया तरीके से आगे की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। फिर 3 महीने बाद एसएससी जेई का पेपर है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो अपने सीबीटी 2 को बेहतर तरीके से दें। आपको ये बात पता होगी, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है सीबीटी 2 के लिए, हमने ऑलरेडी अपना क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। वीडियो के नीचे उसकी भी डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। और जो बच्चे आने वाले समय में 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक एजेई इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन, टेक्स्ट बुक एजेई सिविल या टेक्स्ट बुक एजेई मैकेनिकल का सब्सक्रिप्शन। एक बार आप पढ़ के देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि जेन्युइनिटी पढ़ने की क्या होती है और कैसे पढ़ा जाता है और किस तरीके से रैंक लाई जाती है। चलिए गाइस, तो फिर हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।